बच्चों we are in the part of first chapter economics, microeconomics. Okay, micro and macro introduction economics. So it is the finally concluded part. Last time we did the features of macroeconomics, right? Now this is the importance of macroeconomics. Macro, micro नहीं, importance of macro. First point, understanding the function economy. किसी भी कंट्री का बच्चों पूरा होल फंक्शन को स्टडी करना रहेगा. We are not study with the help of micro, but अब इंडिया में बच्चों we have agrarian economy, तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्टरी सर्विस. इतना बड़ा सेक्टर है बच्चों. माइक्रो इकोनॉमिक के बेस पे we can't study all the things. So if you understand the function of whole economy, the study of individual unit will not help to understand the function of whole. एक पर्टिकुलर यूनिट को आप पढ़ के आप पूरे होल इकोनॉमी को स्टडी नहीं कर सकते बच्चों. बट मैक्रो इकोनॉमी ये डिड विद द एग्रीगेट्स. ओके, सो मैक्रो इकोनॉमी स्टडी द एग्रीगेट विच हेल्पफुल फॉर द स्टडी और अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन इकोनॉमी. तो पूरे इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना है तो ऑब्वियसली मैक्रो लेवल पे भी आपको स्टडी. और बच्चों गवर्नमेंट पॉलिसी, मान लो बच्चों किसी रूट में भी जो रेलवे ट्रैक बनाना है, गवर्नमेंट का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों ह्यूज होता है. गवर्नमेंट प्राइवेट की तरह नहीं, गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है. अब जो इतना पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट चाहता देखता है कि उसका बेनिफिट जो ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए. कौन से रूट पे ट्रेन डालना है, कौन से रूट पे बच्चों नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है, तो ऐसे रूट पे कंस्ट्रक्ट करना है जिससे को मेजर लोगों को इसका क्या मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए, मैक्सिमम पब्लिक. सो नेसेसरी फॉर फ्रेमिंग द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाना है हमेशा मैक्रो लेवल पे. माइक्रो पे एक दो लोगों के को स्टडी करके वी कैन ड्रॉ द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट हमेशा जो भी सर्वे करता है, पॉलिसी लेता है बच्चों, तो लार्ज स्केल पे लेता है बच्चों. ओके, डेटा कलेक्शन नेशनल इनकम, तो इंडिया में कितना नेशनल इनकम है. अभी सपोज बच्चों जैसे अभी आपने देखा रहेगा कोरोना की वजह से 3 महीने तक का राशन फ्री था. और लोग कुछ लोगों को दे रहे हैं, बहुत लोगों को मिल रहा है. लेकिन गवर्नमेंट ने सर्वे किया रहेगा कि अभी भी बहुत लोगों को जॉब नहीं है, खासकर रिमोट एरिया में जॉब नहीं है, तो बच्चों कम से बेसिक्स तो मिलना चाहिए. तो गवर्नमेंट हैव एक्सटेंडेड द डेट नवंबर तक आपको फ्री राशन कार्ड पे है. तो क्या है, कैसे मान पड़ा गवर्नमेंट को बच्चों, बिकॉज द मेजर अभी से 80 करोड़ पब्लिक कवर होगा. इट इज मासेस बच्चों, लार्ज पब्लिक. तो मैक्रो लेवल पे जब गवर्नमेंट सर्वे करता है एंड देन अकॉर्डिंगली दे विल मेक द प्लानिंग. ओके बच्चों, एम्प्लॉयमेंट, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, ये सब गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी है बच्चों वो ऑलरेडी मैक्रो लेवल पे आता है, माइक्रो लेवल पे नहीं. ओके, तो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट. यस, माइक्रो में तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी नहीं था बच्चों, और मैक्रो इकोनॉमी स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जब आपको कोई भी चीज का प्रॉब्लम मालूम बच्चों तो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन है. अब डॉक्टर को जाते डॉक्टर क्या बोलता है, क्या हुआ, जैसे मुझे मालूम पड़ा कि क्या हुआ तो पहले आदमी बड़े बड़े डॉक्टर पहले क्या करेंगे, भाई वो ब्लड टेस्ट कराओ. वंस यू गेट द प्रॉब्लम कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो फिर उसका सोल्यूशन मिलता है. सेम थिंग, तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यू स्टडी, इट आल्सो प्रोवाइड द रेमेडीज. रेमेडीज मतलब सोल्यूशन बच्चों, रेमेडीज मीन्स सोल्यूशन. उसकी क्या, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट. ओके बच्चों, अंडरस्टैंडिंग द ट्रेड साइकिल, ट्रेड बिजनेस साइकिल बच्चों, ये अप्स एंड डाउन होते रहता है बिजनेस बच्चों. कभी बिजनेस ग्रो होगा, कभी फॉल डाउन आएगा. इट्स गोइंग टू बी so helpful to study the aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand मतलब टोटल डिमांड मेड बाय द ऑल इंडियन सिटीजन्स, पूरे इंडिया के सारे नागरिकों का कितना डिमांड है. एंड एग्रीगेट सप्लाई मीन द टोटल सप्लाई मेड बाय द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, ये सब बोलते हैं. ओके, तो किसी एक प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई से बच्चों हम उसकी महंगाई का बारे में स्टडी नहीं कर सकते. पर जब सारे प्रोडक्ट को आप काउंट करते हो बच्चों, वी कैन नो अबाउट द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और डिफ्लेशन मतलब बच्चों महंगाई एकदम डाउन हो गया, मतलब डिमांड जीरो हो गया. ये सब कुछ स्टडी करना है तो यू हैव टू स्टडी द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट. और एग्रीगेट वर्ड कहाँ था बच्चों, मैक्रो आता है, क्योंकि माइक्रो में क्या था, इंडिविजुअल था, और मैक्रो में क्या था, एग्रीगेट. ओके बच्चों, बेसिस फॉर माइक्रो इकोनॉमी. अब बच्चों अल्फ्रेड मार्शल का लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा. क्या अल्फ्रेड मार्शल ने खाली एक आदमी पे स्टडी किया रहेगा और उसने रूल बना दिया रहेगा? कोई भी जनरल रूल बच्चों होता है वो बहुत सारे सम, जैसे अभी मैंने आपको एक लास्ट टाइम बोला था बच्चों कि आप कोई भी एक नंबर लो, उसका आपस में मल्टीप्लाई करो, ऐड करो तो आंसर सेम आएगा. तो ऐसे द एग्जाम्पल 2 + 2 4, 2 × 2 4. वाओ, डॉक्टर उमेश
ये रूल अप्लाइड हो गया। बट डॉक्टर उमेश तभी बन सकता है बच्चों जब ये रूल सारे फॉर्मूले पे आना चाहिए ना। अब मैं 3 + 3 लिएगा तो 6 आ रहा है, पर 3 × 3 9 हो जा रहा है, तो ये रूल तो फेल हो गया। इसका मतलब अल्फा मास है, जितने भी लॉ एक आदमी पे अप्लाई नहीं करना है, आपको मास से तो लार्ज लोगों पे आपने इसको स्टडी किया रहेगा और अल्फा मास ने देखा रहेगा कि सब रूल अप्लाई हो रहा है। तो दैट मीन अगर मैक्रो के जितने भी थ्योरी है उसको स्टडी करने के लिए मुझे लार्ज स्केल ऑफ पेपर पे जाना पड़ेगा। तो इट इज हेल्पफुल टू एनालाइज द मैक्रो थ्योरी, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई विद द स्टडी ऑफ मास से मतलब था लार्ज नंबर ऑफ पीपल। माइक्रो का थ्योरी एक आदमी को अप्लाई करके नहीं होगा बच्चों, माइक्रो का थ्योरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल का अप्लाई होगा। फिजिकल साइंस a + b का होल स्क्वायर बच्चों, मतलब a + b का होल स्क्वायर, ओके। तो ये सब जो भी रूल्स है बच्चों, इज नॉट ऑन अ वन नंबर, इट इज ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा पे दे आर स्टडी। एंड फाइनली मोर रियलिस्टिक बच्चों, यस माइक्रो इकोनॉमी की बच्चों ज्यादातर अनरियलिस्टिक था बिकॉज बेस्ड ऑन द एजम्पशन था, पर मैक्रो थ्योरी इज नॉट अ एजम्पशन बेस्ड है, इट इज ऑलवेज फैक्ट है, सो इट इज अ मोर रियलिस्टिक। इट इज बेस्ड ऑन द एविडेंस। जब मैं ज्यादा डेटा पे सर्वे करूंगा बच्चों, मान लो 130 करोड़ की आबादी बच्चों, कोई इंडिया आ गया, मान लो बाहर देशों में तो चलो एक ही कल्चर, एक ही लैंग्वेज, एक ही खाना पानी है। हमारे देश में मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल कल्चर है बच्चों, ओके। तो क्या कोई बाहर से आपके इंडिया में एक दिन रह के बोलेगा कि भाई हाँ मैं इंडिया को जानता हूँ? नो। एक आदमी को आप मिल के आप इंडिया के बारे में सर्वे नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री है। तो दैट इज वी हैव टू गो फॉर अ लार्ज डेटा, दैट्स इज बेस्ड ऑन द एविडेंस एंड द फैक्ट प्रूफ। सो मैक्रो इकोनॉमी इंटायर इकोनॉमी टेक इनटू द कंसेप्ट। मैक्रो जब स्टडी करते हैं हम लोग तो होल इकोनॉमी को माइंड में रखते हैं, वी आर नॉट कंसीडर ओनली द इंडिविजुअल और पार्ट ऑफ, वी आर टेकिंग द ऑल। ओके बच्चों, ये था बेनिफिट और इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो थ्योरी बच्चों, ठीक है। माइक्रो में हम लोगों ने क्या किया था, इंपॉर्टेंस भी किया था, लिमिटेशन भी किया था। तो ऐसे बोलोगे सर इसका इंपॉर्टेंस फिर लिमिटेशन, कभी भी याद रखना बच्चों, जब आप एक थ्योरी करते हो उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर सेकंड थ्योरी चाहिए ना। माइक्रो में प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई वी नीड अ मैक्रो थ्योरी। मैक्रो में कोई थ्योरी प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट। अगर मैक्रो में कुछ प्रॉब्लम आया बच्चों तो वी नीड अ न्यू थ्योरी, ओके। तो मैक्रो में का जो थ्योरी उसके ओनली इंपॉर्टेंस है, नो लिमिटेशन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। बट वी कैन गो फॉर अ डिस्टिंग्विश बच्चों, माइक्रो और मैक्रो का डिस्टिंग्विश है यहाँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मैंने आपको बोला भी था लिखने के लिए बच्चों, माइक्रो मैक्रो का थ्योरी का डिस्टिंग्विश, ओके। सो माइक्रो इकोनॉमी स्टडी द बिहेवियर इंडिविजुअल यूनिट, वन कंज्यूमर, वन प्रोड्यूसर, वन प्रोडक्ट, सिंगल बच्चों। माइक्रो क्या करता है, स्टडी द वन कंज्यूमर्स, स्टडी द वन प्रोड्यूसर एंड वन प्रोडक्ट। और द मैक्रो बच्चों स्टडी द होल इकोनॉमी ना। माइक्रो बच्चों टेकिंग द इंडिविजुअल अप्रोच, सिंगल, और द मैक्रो टेकिंग द एग्रीगेट अप्रोच बच्चों, ओके। तो माइक्रो में क्या था, इंडिविजुअल था, मैक्रो में एग्रीगेट्स है, ठीक है। इट इज यूज्ड बाय द क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी जो क्लासिकल मतलब ट्रेडिशनल, क्लासिकल मीन्स ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट, और न्यू क्लासिकल मतलब ट्रेडिशनल में भी अगर कुछ अभी मॉडर्न जमाने में आया दैट इज, वाइल द मैक्रो प्योरली मॉडर्न इकोनॉमिक्स बच्चों, ट्रेडिशनल नहीं। मैक्रो कॉन्सेप्ट मॉडर्न इकोनॉमी आर टेकन इनटू द मैक्रो। माइक्रो में बच्चों ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड इकोनॉमिस्ट, न्यू क्लास का मतलब लेटेस्टली जो नए इकोनॉमिक्स आए थे वो लोग माइक्रो की स्टडी की, और मैक्रो प्योरली बाय द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, नॉट द ट्रेडिशनल ओल्ड इकोनॉमिक्स। माइक्रो थ्योरी डील विद द इंडिविजुअल इनकम एंड आउटपुट। इट ओनली कंसिडर सिंगल वन यूनिट, वन इंडिविजुअल इनकम, इट इज नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट स्टडी बाय द मैक्रो थ्योरी, ओके बच्चों। It is that study the behavior of micro variables. Micro individual demand, individual supply, individual prices. Okay. While macro, it study the aggregate, national income, national unemployment, national output. Okay बच्चों। फिर क्या था बच्चों, माइक्रो में प्राइसिंग थ्योरी था, और मैक्रो में क्या बच्चों, इनकम थ्योरी है, ठीक है बच्चों। माइक्रो इकोनॉमी अपना स्लाइसिंग मेथड क्या था उसमें बच्चों, इकोनॉमी को डिवाइड करते पीसेज में, और मैक्रो में क्या था, लंपिंग मेथड था बच्चों, ठीक है। माइक्रो है लिमिटेड स्कोप, तो उसमें नैरो कॉन्सेप्ट था बच्चों, और मैक्रो में वाइडर स्कोप है बच्चों, ज्यादा स्टडी करने के ऑप्शन है, ठीक है।
माइक्रो इकोनॉमी में पार्सल इक्विलिब्रियम का बच्चों, और मैक्रो में क्या बच्चों, जनरल इक्विलिब्रियम। ओके, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग तो दिस इज डिस्टिंग्विश बच्चों क्या था, माइक्रो वर्सेस मैक्रो का था। ठीक है बच्चों, सेकंड डिस्टिंग्विश बच्चों स्लाइसिंग मेथड वर्सेस लंपिंग मेथड है। स्लाइसिंग सुनता है 2 मार्क का ऑप्शन क्वेश्चन है, स्लाइसिंग वर्सेस लंपिंग। स्लाइसिंग मेथड मतलब यूज इन द माइक्रो इकोनॉमी, लंपिंग यूज इन द मैक्रो। क्या था बच्चों, स्लाइसिंग मतलब डिवाइड द इकोनॉमी इनटू द पीसेस, और लंपिंग में क्या करते हैं, टेक एज अ होल। ओके, तो इट स्प्लिट द इकोनॉमी इनटू द पार्ट दैट इज स्टडीड एज अ होल। ठीक है बच्चों, तो जितने माइक्रो के लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सब क्या बच्चों कौन सा मेथड पे आता है, स्लाइसिंग मेथड पे आता है। नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब किस पे आता है बच्चों, लंपिंग मेथड में आता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बच्चों डिस्टिंग्विश 2 मार्क के लिए लंपिंग एंड स्लाइसिंग मेथड। ठीक, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, पार्सल इक्विलिब्रियम वर्सेस जनरल इक्विलिब्रियम। पार्सल इक्विलिब्रियम वर्सेस जनरल इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमी एनालिसिस द पार्सल, तो माइक्रो में कौन सा पार्ट था बच्चों, पार्सल। मैक्रो में क्या था, जनरल इक्विलिब्रियम। ओके, और ये पार्सल बच्चों सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड होना, तो हम लोग बोलते हैं पार्सल। और जनरल में क्या था बच्चों, एवरीथिंग डिपेंड ऑन एवरीथिंग, हर एक चीज एक दूसरे पे डिपेंड होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं जनरल। सो पार्सल टू डील विद द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म एंड एवरीथिंग इन सिंगल, while the general equilibrium it take the entire economy into the context. होल इकोनॉमी को आप स्टडी करते हो तो क्या बोलते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम। पार्सल एनालिसिस द आइसोलेट द ऑल इंडिविजुअल यूनिट, आइसोलेट मतलब डिवाइडिंग, तो उसके अंदर हम लोग सारे यूनिट को डिवाइड करते हैं, और वी टेक 1 यूनिट एट अ टाइम। while the general equilibrium it studies the behavior of number of economic variables at a time, सारे वेरिएबल का इनकम, टेस्ट, हाइब्रिड, वेदर कंडीशन, ऑल कंडीशन वी कैन स्टडी एट अ वन टाइम। ओके, ऐसे बोल सकते हैं आप। माइक्रो में क्या है, इंटरडिपेंडेंसी नहीं बच्चों, या इंडिपेंडेंट है वो, हर एक वेरिएबल अलग अलग है। मैक्रो में हर एक वेरिएबल एक दूसरे पे डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट है। एंड लास्ट पॉइंट, पार्सल इक्विलिब्रियम इज नेग्लेक्टेड द इंटरडिपेंडेंसी। यस, इसके अंदर इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे रिलाई नहीं है बच्चों, वन वेरिएबल एट अ टाइम देखते हैं। वाले मैक्रो में एवरीथिंग एक दूसरे पे क्या होता है बच्चों, डिपेंडेंट होता है। उसमें से एक भी वेरिएबल में फर्क पड़ा, ऑटोमेटिकली विल अफेक्ट द अदर। लाइक द एग्जांपल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। अगर सपोज इंडिया में एग्रीकल्चर इस पर डिपेंड होता है मानसून पे, मालूम है ना, मानसून अच्छा हुआ बच्चों तो क्या आएगा, एग्रीकल्चर ग्रो होगा। एग्रीकल्चर अच्छा हुआ तो क्या होगा बच्चों, इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो होगा। इंडस्ट्री में गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, सर्विस सेक्टर ग्रो होगा। लेकिन मान लो इस समय मानसून बेकार हुआ तो बच्चों एग्रीकल्चर वर्स होगा। एग्रीकल्चर में ही बराबर नहीं हो रहा है तो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होता तो ट्रांसपोर्ट ऐसा बंद हो जाएगा। एक दूसरे में एक दूसरा ईच एवरी वेरिएबल का डिपेंड हो रहा है बच्चों, मैक्रो लेवल। ठीक है बच्चों, सो टुडे वी डिड द 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो। सेकंड, distinguish between the micro versus macro, and third we did the third we did the lumping, slicing, and next parcel and general. तो बच्चों we conclude this chapter today here, और जब हम लोग फिजिकली मिलेंगे बच्चों तो उसमें और बहुत सारी चीजें, ट्रू फॉल्स, रीजन है, सब हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है।